हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की तरफ से जर्नीमैन पोस्ट का जो वैकेंसी आया था जिसका रिजल्ट आ चुका है, तो इसमें से बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है शॉर्ट लिस्टेड हुआ है और जो लोग शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। तो देखिए जर्नीमैन पोस्ट में क्या था। स्ट्रक्चरल फिटर, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, मशीनिस्ट, पाइप फिटर, रिगर, उसके बाद ड्राइवर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सब मिला के टोटल जो है यहाँ पे 50 पोस्ट था, जिसमें से बहुत सारा स्टूडेंट्स ने जो है क्वालिफाई किया है। तो किस हिसाब से क्वालिफाई किया है, कितना स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में बुलाया गया है और ट्रेड टेस्ट कैसे होने वाला है, तो चलिए जानेंगे। एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में प्रैक्टिकल टेस्ट का क्या नियम बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट का जो नियम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था कि प्रैक्टिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जो ट्रेड टेस्ट है इसमें जो है आपको खाली पास करना है। सेकंड में लिखा था बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जाम एंड मेरिट द कैंडिडेट्स विल प्रोफेशनली बी शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5 for one vacancy. Maximum of 5 candidates will be called in order of merit। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रिटेन एग्ज़ाम हुआ है उस हिसाब से जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि एक सेट के लिए आपको 5 कैंडिडेट बुलाया जाएगा, यानी कि 1:5। अगर फिटर में अगर आपका 5 सीट है तो 5 के लिए 25 कैंडिडेट बुलाया जाएगा। अगर मान लीजिए ओबीसी में 2 सीट है तो 2 सीट के लिए 10 कैंडिडेट, एससी में 1 सीट है तो 1 सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स, ऐसे करके जो है यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जिसका ट्रेड में 5 सीट था लगभग उसको 25 कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाया जाएगा। इन केस ऑफ टाई इन द मार्क्स ऑफ द लास्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स विल बी कॉल्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई कैंडिडेट्स का जो है मान लीजिए 82 आया है एससी में, तो एससी में जो 82 आया है 82 मार्क्स का दूसरा कैंडिडेट को भी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सेम मार्क्स के लिए। ठीक है, यानी कि जो है एक ही कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा कि जो आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा। ठीक है, तीसरा है प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट फॉर द नोटिफाइड पोस्ट व्हिच विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट। यानी कि जो आप पोस्ट है मान लीजिए फिटर का, मशीनिस्ट का, टर्नर का, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जिस पोस्ट में जैसा ट्रेड टेस्ट होता है। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट बिफोर द प्रैक्टिकल टेस्ट टू चेक द वेदर दे आर मीटिंग द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द अप्लाइड पोस्ट एज पर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा कैंडिडेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो फॉर्म भरते वक्त जो भरे हैं वो सब चीज़ जो है ठीक है कि नहीं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल क्लियर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज विल बी अलाउड टू अपेयर इन द प्रैक्टिकल टेस्ट। अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है तो उसको प्रैक्टिकल टेस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट से पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 50 मार्क्स एंड क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 50%। 40%, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50 मार्क का आपको जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 50% यानी कि 50 में से 25 जो है आपको प्रैक्टिकल में पास करने का मार्क्स रहेगा। ठीक है, और 45% फॉर SC ST OBC, यानी कि जो कैंडिडेट SC ST OBC के अंतर्गत आते हैं उसका जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट का क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है 45%, यानी कि 50 का जो है यहाँ पे 45% आपको लाना होगा। ठीक है, यानी कि आपको अगर आप जनरल है तो 50 में आपको 25 लाना होगा। अगर आप SC ST OBC है तो आपका 22.5 आपको यहाँ पे लाना होगा। अगर आप PWD है तो आपको यहाँ पे 40% यानी कि आपको 20 नंबर लाना है PWD कैंडिडेट के लिए। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द प्रैक्टिकल टेस्ट विल
only be considered in the final merit list to be drawn on the basis of marks in the written test। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है प्रैक्टिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में जो कैंडिडेट पास करेगा उसके बाद जो होगा और मेरिट लिस्ट होगा। मेरिट लिस्ट किस हिसाब से होगा, आपका रिटन एग्जाम में जितना मार्क्स है उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे होने वाला है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट देखिए ITI में आपका जैसा प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वैसे ही होने वाला है, क्योंकि गार्डन रिज में हर साल जो है अप्रेंटिस लिया जाता है। ठीक है, तो गार्डन रिज में हर साल ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि जो फ्रेशर होता है 10th पास कैंडिडेट, तो ट्रेड अप्रेंटिस और एक्स अप्रेंटिस दोनों ही लिया जाता है। तो मतलब एक्स ITI के लिए जो अप्रेंटिस होता है, एक्स अप्रेंटिस नहीं, जो एक्स ITI के लिए अप्रेंटिस होता है, दोनों ही अप्रेंटिस यहाँ पे लिया जाता है। तो ये लोग जो अप्रेंटिस करता है एक तरह का यहाँ पे ITI की जैसा जो पढ़ाई होता है वैसे ही पढ़ाई करना पड़ता है जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है गार्डन रिच की तरफ से पूरा सेटअप है, जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने का उसके पास पूरा सेटअप है जैसे ITI में आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, आपका ITI में जैसे प्रैक्टिकल होता है फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड का, वैसे ही आपको प्रैक्टिकल होगा। फिटर के लिए फाइलिंग में आपका जॉब रहेगा, टर्नर के लिए लेद में, मशीनिस्ट के लिए मशीन में, मिलिंग मशीन या तो शेपर मशीन, ऐसा मशीन में जॉब रहेगा। और आइडेंटिफाइड टूल यानी कि टूल्स को आइडेंटिफाई करने का भी एक आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है गार्डन रिच का प्रैक्टिकल का जो है प्रोसेस है, क्योंकि गार्डन रिच खुद अप्रेंटिस कराता है, उसके पास बहुत सारा अप्रेंटिस का स्टूडेंट्स है। तो गार्डन रिच क्या है, अपना ही सेंटर में जो है यहाँ पे एग्ज़ाम लेने वाला। अगर आपका 5 सीट है तो 25 कैंडिडेट को एग्ज़ाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि गार्डन रिच की तरफ से ऑलरेडी इसके पास है और वही मशीन में जो है आपको एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं।